नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। गर्दिश में सियासत की कहानी बेहद अजीबोगरीब होती है। जब जिसका वार हो जाए वो सामने वाले को चित्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दरअसल देश में भी इस वक्त कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं और खासकर इस वक्त कांग्रेस और भाजपा जिस तरह से आमने सामने है उसकी तस्वीर देखने लायक है। अब देखिए, इस वक्त कहानी ईडी वर्सेज सोनिया गांधी और राहुल गांधी छाई हुई है। अब इस मुद्दे पर हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा राजस्थान की सियासत की भी, और वो इसलिए अहम हो जाती है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी जिस तरह से विरोध प्रदर्शन में दिल्ली में आज मोर्चा संभाला, पुलिस की हिरासत में भी लिए गए, यानी तमाम तरह की कवायद। केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला गया कि आखिर ईडी का ये कौन सा तरीका है। अब आज की एक सबसे अहम बात, और वो ये कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। वो कहते हैं कि ईडी सरकार बनाने और गिराने का हथियार बन गया है। उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकारें गिराकर गर्व महसूस करते हैं, यानी बीजेपी पर सीधा आरोप कि उनकी मंशा यही रहती है कि सरकारें गिराई जाए और गर्व महसूस किया जाए। ये कहना है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत का। दरअसल पिछले कुछ वक्त में देश की सियासत में जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, और यही वजह रही कि गहलोत ने एक बार फिर कह दिया कि मैंने पहले भी सीबीआई और ईडी चीफ को लेटर लिखे थे। मैं बताना चाहता था कि आज इन प्रीमियर एजेंसियों की जनता में क्या छवि बन गई है। लोगों का दमन किया जा रहा है। राजस्थान में जब सरकार गिराने की कोशिश की तब एक साथ 5 जगह छापे पड़े थे। इधर हमारी मीटिंग चल रही थी और उधर पिछवाड़े में छापे पड़ रहे थे। जो उद्योगपति नहीं थे उनके भी छापे डाले गए। अब दरअसल इस सियासी कहानी को भी कुछ अलग ढंग से समझना होगा, और वो ये कि जब आला कमान आज परेशान थी तो उनके सिपह सालार भी कैसे पीछे रहते। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले यह ऐलान किया गया था कि जयपुर में एक बार फिर कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा, और तारीख मुकर्रर की गई थी 21 और 22 जुलाई की। लेकिन इसी बीच जब ईडी ने 21 जुलाई को यानी आज सोनिया गांधी को तलब कर लिया तो जाहिर है वो जलसा रद्द करना पड़ा, क्योंकि यहां गहलोत और पायलट समेत तमाम दिग्गजों को दिल्ली पहुंचना जरूरी हो गया। ऐसी ही तस्वीर उस वक्त भी सामने आई थी जब ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, और आज भी कुछ वही हालात बने। कुल मिलाकर कहानी ये कि आला कमान की नजरों में टिके रहने के लिए इन नेताओं का दिल्ली पहुंचना जरूरी था। अब जब गहलोत का दिल्ली दौरा हो और वो भी ऐसे वक्त में, तो आखिर पायलट भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी दिल्ली पहुंचे और हिरासत में भी लिए गए। दरअसल सियासी किताब में आखिर कौन अपना नाम दर्ज नहीं कराना चाहता, और कुछ ऐसा ही आज भी हुआ, जो आज दिल्ली में जो तस्वीरें नजर आई, पूरी जो तमाम हिंदुस्तान ने आज तस्वीर देखी, क्योंकि यहां कहानी राजस्थान की सियासत से भी जुड़ी है। अगले साल राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। जाहिर है गहलोत भी चाहते हैं कि उनका जो डंका है वो पुजता रहे, उनका नाम पुजता रहे, और वहीं पायलट भी चाहते हैं कि उनका सियासी जहाज ऊंचाइयों पर पहुंचे। बस बात यही कि आलाकमान की नजरों में टिके रहे, ताकि आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो। और जाहिर है कि जब सियासत में रंग बदलते हैं तो कईयों को तकलीफ भी होती है। बहरहाल अब एक बार फिर तारीख 25 जुलाई, जिस दिन देश के नए राष्ट्रपति को भी शपथ लेनी है, तो वहीं सोनिया गांधी को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होना है। तो क्या दिल्ली में एक बार फिर लगेगा कांग्रेसियों का मजमा? खैर जो भी हो, लेकिन हां, दिल्ली में तो गहलोत और पायलट एक साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। तो सवाल यही कि आखिर राजस्थान में क्या होता है, जहां मामला कुछ पेचीदा ही नजर आता है। नमस्कार।